आदरणीय अजय टम्टा जी एवं सभी इस समारोह में लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर प्रतिभाग कर रहे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं आप सभी को आज बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से आज बहुत सारे बिल्डिंगों का लोकार्पण भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया और बहुत सारी को टाइम बोर्ड करके आगे के उसके निर्माण की रूपरेखा भी यहाँ पर बदली गई है। जैसा अभी अशोक जी ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा जो पुलिस विभाग है वो स्मार्ट पुलिस की हमेशा उनकी सोच है कि पुलिस स्मार्ट होनी चाहिए, पुलिस की सभी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, एआई अच्छा होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से उपयोग होना चाहिए। उसी प्रकार से सभी के लिए भवन, कार्यालय, मीटिंग हॉल ये सब भी अत्याधुनिक होने चाहिए। और मुझे खुशी है कि पिछले सालों में जिस प्रकार से नई पुलिस लाइनों का निर्माण हुआ है, नए पुलिस भवनों का निर्माण हुआ है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, एसटीआरएफ की बिल्डिंग बनी है, ऐसे अनेकों बिल्डिंगें इस दौरान बनी हैं, IRB2 की भी बिल्डिंगें बनी हैं और आगे के लिए हमने प्रस्तावित भी की हैं। और मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि जो बहुत पुरानी जो हमारी बिल्डिंग है, अभी भी डीजीपी साहब मुझे दिखाते हुए ला रहे थे, तो बहुत सारी बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हो गई हैं, काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। उनके कारण से जहाँ एक अच्छा पुलिस और फोर्स जहाँ भी रहती है, अब पुलिस और फोर्स का यह है कि चाहे कितना भी पुराना स्थान क्यों न हो, कितना भी जीर्ण शीर्ण क्यों न हो, पुलिस हमेशा उसको साफ स्वच्छ रखती है। उसके बावजूद भी अगर जो बहुत पुरानी बिल्डिंगें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो सुंदर दिखने वाला स्थान होता है, सुंदर दिखने वाली जो हमारी बिल्डिंगें होती हैं, उनके बीच में थोड़ा सा जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। आज चूंकि ग्रहण का दिन है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसी प्रकार का एक वो तैयार हो जाता है, सामने एक दृश्य तैयार हो जाता है। इसलिए हमने तय किया है और पुलिस के जो आवास की जो एक बजट की व्यवस्था थी, उस बजट की व्यवस्था को हमने वैसे भी बढ़ाया है। और पिछले दिनों पुलिस स्मृति दिवस के दिन मैंने घोषणा की थी कि अगले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के हिसाब से पुलिस के आवास व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें खर्च की जाएगी और ये प्रावधान किया जाएगा। धीरे धीरे ये व्यवस्था हमने प्रारंभ की है। इसके पीछे हेतु यही है कि पुलिस में अच्छे आवासों की व्यवस्था बने, हमारे पुलिस कर्मियों को, हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को। बहुत अभी क्योंकि आवासों की काफ़ी कमी है और आवासों की कमी होने के कारण से कई बार जो उनकी कार्य क्षमता है वो कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है, समय की भी बर्बादी होती है। तो आने वाले समय में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं पुलिस को लेकर जब भी पुलिस की कॉन्फ्रेंस होती है, डीजी कॉन्फ्रेंस होती है, डीजी साहब जानते हैं कि लगातार 3-3 दिनों तक एक से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर हम बात करते हैं। और हम लोग प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। आपका भी इस बार पुलिस वीक का आयोजन हुआ था और बहुत सारे बिंदुओं पर आप सब लोगों ने भी चर्चा की थी। मैं एक बार फिर से हमारे डीजीपी साहब से, उनकी पूरी टीम से ये कहना चाहूँगा कि जो हमने पुलिस वीक के समय पर कुछ चीज़ों को हमने तय किया था, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया था, बहुत सारा हमने मंथन किया है। उस मंथन को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। और वैसे तो पुलिस पूरे साल भर क्योंकि इतने कार्यक्रम होते हैं, इतनी सारी आयोजन होते हैं, इसके अलावा 4 धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, साल भर आने वाले देश दुनिया के पर्यटक हैं, उन सब की व्यवस्था में पुलिस का बहुत अहम रोल होता है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बार की जो 4 धाम यात्रा है वो हमारी 50 लाख से अधिक की संख्या को पार कर गई है और कांवड़ यात्रा में भी
कांवड़ यात्रा में भी इस बार 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने मां गंगा का जल लेकर हरिद्वार से प्रस्थान किया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस वर्ष की यात्रा में भगवान की कृपा से, हमारे मां गंगा की कृपा से ये यात्रा बहुत सुरक्षित हुई और प्रदेश के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके कारण से जो है दिक्कत हुई। लेकिन अभी भी हमारे सामने चुनौतियां लगातार खड़ी होती रहती हैं। जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ता है, जिस प्रकार से साइंस टेक्नोलॉजी में हम लगातार आगे बढ़ते हैं, वहीं हमारे जो अपराध करने वाले लोग हैं, तमाम प्रकार से साइबर क्राइम करने वाले हैं, वह भी नए नए तरीके अपनाते हैं। इसलिए हम लोग भी लगातार, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इस दिशा में लगातार प्रयास करता है कि किस तरीके से इन सब पर अंकुश लगाया जाए, किस तरीके से इन पर पार पाया जाए। और उसमें हम लोग, उत्तराखंड की पुलिस, बहुत अच्छा रिकॉर्ड देश के अंदर हमारी उत्तराखंड की पुलिस का बना है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ फिर से, क्योंकि बगल में दीपावली का मेला भी चल रहा है। मैं उस मेले की भी, और उसमें जैसा पुलिस के हमारे उनके पारिवारिक जनों के द्वारा जिस प्रकार से आज तमाम प्रकार से तमाम उत्पादों को बनाया जा रहा है और तमाम उत्पादों को बनाकर कहीं ना कहीं रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया जा रहा है। और इन सब कामों को देखने के बाद लगता है जो उत्पाद बनाए हैं, जो प्रोडक्ट निर्मित हुए हैं, उन प्रोडक्टों में कई बार मुझे लगता है, मैं बहुत बार कहता हूँ, अब तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इतनी सफाई से, इतनी अच्छी पैकेजिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी उसको निर्माण करने के बाद जो दिखाई देती है, वो ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी कई बार उनके सामने फेल हो जाती हैं। इसलिए मैं उन सभी को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोग इस काम में लगे हैं। फिर से एक बार आप सभी का अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए कि आज काफ़ी सारे यहाँ पर शिलान्यास हो गए, लोकार्पण हो गए, और ट्रेन भी आपके साथ बैठे बैठे यहाँ से कोटद्वार से चली गई है, तो उसकी भी आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।